हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक जो हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में अपना कंपलसरी पेपर है जनसंख्या, शिक्षा एवं पर्यावरण, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, उसमें कुल 5 चैप्टर थे, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरे चैप्टर का जो है वो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में जो सेकंड चैप्टर है उसको पूरा कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर का बचा हुआ टॉपिक था उसको आज हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। किस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रभाव जो है वो वातावरण, मतलब किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि मनुष्य के वातावरण को प्रभावित कर रही है। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बाह्य वातावरण उन चीजों से बना होता है जिससे व्यक्ति जन्म के बाद संपर्क में आता है। यदि बाह्य वातावरण प्रदूषित रहेगा तो निश्चित रूप से वह मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। अब हम लोग अगला देखेंगे उचित पोषण का अभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण व्यक्तियों को उचित पोषण नहीं मिल पाता है। उचित पोषण में भोजन की मात्रा, उसमें विद्यमान विविध तत्व इस प्रकार के होते हैं कि शरीर की समस्त आवश्यकताओं एवं क्रियाकलापों के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के कारण अधिकतर लोगों को उचित पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब हम लोग अपना अगला प्रभाव देखेंगे अन्य पोषण। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि अन्य पोषण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकतर व्यक्तियों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अल्प पोषण की अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकता से कम मात्रा में आहार प्राप्त होता है और अनिवार्य तत्वों की मात्रा सामान्य से कम होती है, तो मानव स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे कुपोषण। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण व्यक्ति को उचित पोषण न मिलने और अलग अलग पोषण के कारण स्वास्थ्य हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आहार का असंतुलित अथवा अपर्याप्त होना कुपोषण की दशाएं हैं। इसके लिए पूरी तरह से जनसंख्या वृद्धि ही जिम्मेदार है। जो अगला प्रभाव उसको हम लोग देते हैं अत्यधिक श्रम और अपर्याप्त निद्रा। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकतर लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अत्यधिक श्रम करने पड़ते हैं। आवश्यकता और शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने वाले लोगों का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के चक्कर में मानसिक चिंता के कारण अनिद्रा का शिकार हो जाता है, इसीलिए उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग अगला देखेंगे खेल कूद व व्यायाम की अवहेलना। जनसंख्या की अति वृद्धि के कारण लोग अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं। उन्हें खेल कूद और शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं मिल पाता। समुचित व्यायाम न करने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये रहा हमारा मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, मतलब मानव स्वास्थ्य को जनसंख्या वृद्धि कैसे कैसे प्रभावित करती है। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं हेडिंग तो लिख भी सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव। जो जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर पहला प्रभाव है हम लोग उसको देखते हैं उद्योगों की बढ़ती संख्या। अब हम लोग देखेंगे उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम जनित उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अनुमानतः विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 टन जीवाश्म ईंधन की खपत हो, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड सहित सभी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में पहुंच रही हैं। फ्लोरोकार्बन गैस जैसे वर्तमान में सबसे अधिक हानिकारक गैस माना जा रहा है, आजकल उद्योगों में बहुतायत में प्रयोग लाई जा रही है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है। इस गैस के कारण त्वचीय कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न करने वाले अल्ट्रावायलेट
किरणों की पृथ्वी पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण का एक और घातक परिणाम हमारे सामने आया है, वह है अम्ल वर्षा। कुछ उद्योगों के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है, जो वायुमंडलीय गैसों के संयोग करके अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और फिर वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुंचकर जैविकीय रोगों को जन्म देती है। तो एक प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतना उद्योगों की संख्या बढ़ेगी। अब जो हमारा अगला पर्यावरण पर प्रभाव है उसको हम लोग देखते हैं, वाहनों का बढ़ता प्रयोग। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण वाहनों का प्रयोग बढ़ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक तेजी से स्वचालित वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन जीवधारियों को प्रयोग में आनी चाहिए वह स्वचालित वाहनों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। इसके बदले में ये स्वचालित वाहन जीवधारियों को वायुमंडल में छोड़ा गया जहरीला धुआं प्रदान कर रहे हैं, जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दे रहा है। वाहनों द्वारा प्रदूषित किए जा रहे वायुमंडल से उपज रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1988 में नया मोटर वाहन कानून देश में लागू किया। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले मोटर मालिकों को सजा देने का प्रावधान किया गया। वाहनों के बढ़ते प्रदूषण से बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर चलने वाले लोगों पर काले रंग की कार्बन युक्त धूल जम जाती है। यही धूल सांस के द्वारा अंदर पहुंचकर चर्म रोग, नेत्र रोग और श्वास रोग को जन्म देती है। मतलब जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतना वाहनों का उपयोग भी अधिक होगा और उतनी ही बीमारियां भी बढ़ेंगी। अब हम लोग अपना अगला प्रभाव देखेंगे, वनों की अत्यधिक हानि। जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो मिलता है वह है नगरीकरण। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है आवास की समस्या भी बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों का फैलाव तेजी से होता है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक हानि वनों एवं कृषि योग्य भूमि की होती है। पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करके छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करती है और इसी को जीवन अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधे कुछ औद्योगिक विशेष जैसे सीसा, पारा, निकिल इत्यादि कणों को छानने का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त वनों द्वारा हमारी पृथ्वी का जलीय संतुलन बना रह पाया है। वनों के कटने से जहां एक ओर वृक्षों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम हो जाता है वहीं दूसरी ओर जब वन कहते हैं तो हमारी पृथ्वी के भीतर कुछ कार्बन ऑक्सीकृत होकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वातावरण का ताप अधिक हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या वृद्धि पर कारगर रोक लगाई जाए, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त कर सकें। एक प्रकार से कहा जा सकता है यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। किस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि है वो आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारी पहली हेडिंग है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार में देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय जो वर्ष 1950 से 51 में 9,607 करोड़ रुपए थी, 2007 से 8 में बढ़कर 42,97,47 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी हैं। गत लगभग 60 वर्षों के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में 400 से अधिक की वृद्धि हुई है। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय जो 1950 से 51 में 25,500 रुपए थी,
वह 2007 से 8 में बढ़कर 33,283 रुपये हो गई हैं। तो ये रहा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हम लोग अगला देखेंगे, जनसंख्या तथा भूमि पर दबाव। देश में उपलब्ध भूमि पर जनसंख्या का दबाव काफ़ी अधिक है। भारत में 1911 में कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1.1 एकड़ थी। सन 2002 में कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 0.20 एकड़ आकी गई है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि के दबाव पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या तथा जीवन स्तर। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि मनुष्य के जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन स्तर में कमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि को रोका रोक ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि है उसको रोक कर ही देश का आर्थिक विकास किया जाता है, अन्यथा देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगर आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। अब हम लोग अपना अगला प्रभाव देखते हैं, जनसंख्या तथा पूंजी निर्माण। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि पूंजी निर्माण को प्रभावित कर रही है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है। बचत के लिए बहुत कम धनराशि बचाती है। कम बचत के कारण देश में पूंजी निर्माण का स्तर भी कम है। कम उत्पादकता ही भारत जैसे विकासशील देशों में व्याप्त निर्धनता की जड़ है। तो ये रहा हमारा कि मतलब जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से पूंजी निर्माण को प्रभावित कर रही है वो। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या और खाद्य पूर्ति। भारत में 1956 और 1951 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन 627 लाख टन से बढ़कर 1800 लाख टन हो गया है, परंतु खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में केवल नाम मात्र की वृद्धि हुई है। जैसे 1956 में खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धि 431 ग्राम थी, जो 2001 में बढ़कर 470 ग्राम हो गई। अब हम लोग अपना अगला प्रभाव देखेंगे, भुगतान संतुलन की समस्या। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से भुगतान संतुलन की समस्या को जन्म दे रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से भुगतान संतुलन की समस्या को अधिक जटिल बना दिया है। जनसंख्या की अति वृद्धि से ही आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा हमारा जो आर्थिक विकास है वो प्रभावित होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रभाव, मतलब जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। उसमें जो हमारा अगला प्रभाव है वो है जनसंख्या तथा ऊर्जा। जनसंख्या की अति वृद्धि के कारण भारत में ऊर्जा के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। इससे ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। तो ये रहा हमारा पूरा जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। मतलब जनसंख्या वृद्धि किस किस तरह से आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है, उसमें हम लोगों ने इतने हेडिंग को जाना। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। जो हमारा अगला चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मतलब विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये सब जो हमारा है उसको हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।